हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का प्रॉब्लम सेट नहीं, हमारा प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लिख लीजिए, प्रैक्टिस सेट 30। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 13। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, हमने प्रैक्टिस सेट 12 में एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। अब इसमें हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दिया हुआ है 12 एंड 15। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसा प्राइम नंबर चूज करना है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हों। ठीक है, तो ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? अगर नहीं डिवाइड होते हैं, मान लीजिए कि 3 से तो ये दोनों डिवाइड होते हैं, मान लीजिए 2 से डिवाइड करना है हमें। सो 2 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम करते हैं 3 से। सो यहाँ पर लिखिए 3 4 जा क्या होता है 12, तो यहाँ पर आएगा 4। 3 5 जा क्या होता है 15, तो यहाँ पे आएगा 5। अब देखिए ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हों। ठीक है, सो हम 2 लेते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। सो 2 2 जा 4 और ये 5 नहीं डिवाइड होगा तो इसको एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, अगेन ये 2 डिवाइड होगा 2 से, ये 5 नहीं होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिखिए, 2 1 जा 2 और ये 5 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 लाना है नीचे लास्ट में। अगेन हम क्या करेंगे, अब 1 तो आ गया हमारा, ये 1 नहीं आया तो वापस क्या कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए। तो ये 1 तो नहीं डिवाइड होगा तो 1 एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, और 5 1 जा 5। ठीक है, सो अब ये देखिए ये क्या आया है 3 2 2 5, इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही होगा हमारा एलसीएम। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। ओके, सो आपका एलसीएम क्या आ गया 60। अब देखिए क्या 12 से 60 डिवाइड होगा तो यस होगा, 15 से 60 डिवाइड होगा यस होगा, तो ये हमारा एलसीएम करेक्ट है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है, तो इसको भी इस तरह से ड्रॉ कीजिए, 6 8 एंड 10। अब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिससे तीनों कटते हैं? तो 2 से तीनों कैंसिल होंगे। सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगेन 2 से ये 4 कट होगा, सो 3 नहीं होगा तो 3 को एज इट इज़ लिखिए। 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 और 5 नहीं कैंसिल होगा तो 5 को एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, अगेन ये 2 कैंसिल होगा 2 से, 3 नहीं होगा तो 3 को एज इट इज़ लिखिए। 2 1 जा 2, 5 को एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 हो गया, अब यहाँ पे 1 बनाना है तो 3 से कीजिए। 3 1 जा 3, ये 1 एज इट इज़ और ये 5। अब यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे बनाना है हमें 1। ठीक है, सो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो 5 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा और 5 1 जा 5। यहाँ पे सब 1 बन गया। अब इस सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 8 जा 135, सॉरी 120, 15 8 जा 120, ओके 120। सो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को भी सेम इसी तरह से करना है। इसमें 18 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। सो ये दोनों जो है वो 2 से डिवाइड होंगे, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा तो इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। 2 9 2 8 जा 16। ओके, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, सो 2 9 एज इट इज़, 2 4 जा। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 9 एज इट इज़, 2 2 जा। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 9 एज इट इज़, 2 1 जा। नाउ अब देखिए 9 किससे डिवाइड होगा? 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 से कीजिए। 1 तो यहाँ पे मिल गया हमें, 3 3 जा 9, 1 एज इट इज़। अगेन ये 3 डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3 और 1 एज इट इज़। ठीक है, अब इन सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 3 into 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा
16, 16 टू जा 32, 32 9 जा कर लीजिए यहाँ पे 32 9 जा, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27 और 28, सो कितना आ जाएगा 288। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन करने थे। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, 10 15 20। ठीक है, सो चलिए इसको भी इस तरह से कर लेते हैं, 10 15 20। सो ये 5 से तीनों नंबर डिवाइड होंगे। चलिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, सो 2 1 जा, 3 एज इट इज़, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 2 जा। ओके, नाउ अगेन ये 2 डिवाइड होगा, सो 1 एज इट इज़, 3 भी नहीं डिवाइड होगा, 2 1 जा। अब ये 3 पे 1 लाना है, सो 3 से डिवाइड कीजिए, 1 एज इट इज़, 3 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। LCM इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 10 6 जा 60, सो आपका LCM क्या आ गया 60। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th वाला क्या दिया है, 45 एंड 86। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, सो ये तो 5 से डिवाइड होगा लेकिन ये नहीं होगा, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 जा 45 एंड ये 86 एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, सो डिवाइड कीजिए, पहले ये 3 से डिवाइड होगा तो इसको 3 से कीजिए, 3 3 जा 9, 86 एज इट इज़। अगेन 3 से ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 86 एज इट इज़। ठीक है, नाउ अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 1 एज इट इज़, 2 4 जा 2 3 जा। अब ये 43 किसी के टेबल में नहीं आता है, सो क्या करेंगे, अब ये 43 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा LCM आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 होता था तो ये 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता था क्योंकि 60 के साथ कितना भी 1 मल्टीप्लाई कीजिए वो 60 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ गया जो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये जो 3 1 आ रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो, लेकिन इसमें करेंगे तो अलग चीज़ आएगा। ठीक है, तो LCM में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो नहीं लिखेंगे, 43। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होता है और ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1 1 आता था इसलिए मैं नहीं कर रहा था उसे। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 45 2 जा 90, 90 43 जा, सो 43 को 90 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 2 38, सो कितना आएगा आपका LCM 3870। ठीक है, ये आएगा आपका LCM। ठीक है, अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या दिया है, इसका भी LCM फाइंड करना है हमें, तो इस तरह से लिखेंगे 15 30 90। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, सो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, अगेन देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 6 जा। ओके, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 1 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी देखिए हम एक चीज़ कर सकते थे, ये 43 है ना, तो 43 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 43 1 एज इट इज़ और यहाँ पर 1, 43 1 जा 43। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर कर सकते थे, वो मैंने नहीं किया था, लेकिन ये 1 मल्टीप्लाई होता है इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये 3 को मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कीजिए सब में, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, ये भी 1 डिवाइड नहीं होगा, ये 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आ गया। अब इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो LCM क्या आ गया हमारा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, सो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, सो क्या आ जाएगा 90। ठीक है, इस तरह से आपको 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब देखते हैं ये कैसे करेंगे। ये भी सेम ऐसे ही करेंगे। लास्ट में क्या है, 5 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ये 105, यहाँ पे 195 लिख लीजिए। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा आपके पास 4, सो 5 9 जा 45। ओके, नाउ अब इसको कीजिए 3 के टेबल से डिवाइड। सो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 13 नहीं डिवाइड होगा एज इट इज़। नाउ 13 से डिवाइड कीजिए 1 और 13 1 जा 13, ठीक है। सो अब इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो LCM इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। सो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 इंटू 13। सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ओके, एंड 5 1 जा 5, 0 1 जा 0 एंड 1 प्लस कीजिए 3 6 3 1 1 3 6 5, ठीक है। ये आपका LCM आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे, लेकिन ये जो है ये 3 से भी डिवाइड होंगे, तीनों के तीनों 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है। सो 3 से ही डिवाइड करते हैं हम पहले। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखिए ये दो 5 से डिवाइड होंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 एज इट इज़, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3। अब हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, ठीक है। अगेन हम डिवाइड करते हैं इसको 2 से। 2 1 जा 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। LCM 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, सो 3 5 जा 15 एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 इंटू 12, सो 15 इंटू 12, 12 इंटू 15 कीजिए। 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 3 18, सो क्या आ जाएगा 180। ये आपका LCM हो गया, ठीक है। LCM फाइंड करने के लिए आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ये सब आने चाहिए, तो ही आप LCM को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो ये है 63 एंड 81। सो ये दोनों 9 के टेबल में आता है। सो 9 से डिवाइड कीजिए। 9 से मत कीजिए क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 7 के टेबल से देखिए डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 के टेबल से होगा, ठीक है। 3 के टेबल से कीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। अब वापस 3 के टेबल से होगा। 3 7 जा 21 और 27 3 के टेबल में नहीं आता, सो एज इट इज़ रहेगा। नाउ 7 1 जा 27 किसी के टेबल में नहीं आता, सो 27 से डायरेक्ट कीजिए। 1 जा 27, 1 जा। अब इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 के देखिए 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर ही ये 3 डिवाइड करेगा 27 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ और इसको फिर से सॉल्व कीजिए। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, ओके। नाउ 3 7 नहीं डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 7 नहीं डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, अगेन 7 7 1 जा 7 एंड 1 एज इट इज़। अब इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। सो LCM इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 9 9 जा 81, 81 को डिवाइड कीजिए 7 से। सो 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा 56, सो क्या आ जाएगा 567। दिस इज योर LCM, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7th 8th एंड 9 करना था। चलिए अब देखते हैं आपका अपना क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। नाउ ये देखिए 36 डिवाइड होगा 3 से, 27 डिवाइड होगा 3 से एंड 18 ऑल्सो डिवाइड बाय 3। सो डिवाइड इट। 3 9 जा 3 6 जा 18
एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27. Again it's divided by 3, so 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. Again divide by 3, 3 2 नहीं डिवाइड होगा, 4 नहीं डिवाइड होगा, तो 4 को क्या कीजिए एज इट इज़ लिखिए, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 1 जा 3. अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 एज इट इज़. ओके, नाउ 2 से वापस डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 1 एज इट इज़. ठीक है, सो अब इन सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए. LCM इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 और 2 10. सो आंसर क्या आ जाएगा 108. सो दिस इज योर LCM. ओके, चलिए अब देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स. मतलब ये जो नंबर है इसका HCF और LCM दोनों फाइंड करना है हमें. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर. मतलब जो HCF और LCM आ रहा है उसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या उतना ही आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF और LCM निकालेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था HCF कैसे निकालते हैं. HCF निकालने के लिए हमने प्रैक्टिस सेट 12 में डिस्कस किया था. दोनों का क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं. तो सबसे पहले 32 का फैक्टर निकालिए. सो क्या होता है 32 का फैक्टर, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. ठीक है, सो अब 32 का फैक्टर यहाँ पे लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब 37 का फाइंड कीजिए. सो 37 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 37 1 जा 37. ठीक है, ये किसी के टेबल में नहीं आता. सो 37 का फैक्टर जो होगा वो जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 इंटू 37. ठीक है, अब इसमें भी 1 है ही. ठीक है, आप मत लिखिए 37 के फैक्टर को, ऐसे ही लिखिए. देखिए मैंने आपको एक बात बताया था कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF क्या होता है हमारा 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर HCF क्या आ गया हमारा 1 आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, LCM. ठीक है, सो चलिए LCM फाइंड करते हैं अब 32 एंड 37 का. ठीक है, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा. सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड ये 37 एज इट इज़ रहेगा. 2 8 जा 16, 37 एज इट इज़. 2 4 जा 37 एज इट इज़. 2 2 जा 37 एज इट इज़ एंड 2 1 जा 37 एज इट इज़ एंड 37 1 जा. ओके, अब इन सबको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा क्या आ जाएगा LCM. मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 37. अब मैं इसको रहने देना है. ठीक है, इसको रफ नहीं करना है. ये वाला फैक्टर जो निकाले वो रफ कर देंगे चलेगा, लेकिन इसको रहने देना है. आपकी बुक में इसको सॉल्व करना है. ठीक है, अब इन सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 को मल्टीप्लाई करना है 37 से. 37 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए. सो 7 2 जा 14, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11. सो 4 8 1 1. सो आपका LCM क्या आ जाएगा 1184. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, मतलब HCF और LCM का. ठीक है, सो कीजिए HCF इंटू LCM. क्या आएगा 1 इंटू 1184. तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1184. ठीक है, तो HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1184. अब क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनके भी प्रोडक्ट कीजिए. ठीक है, तो कीजिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. सो 32 इंटू 37. सो क्या आएगा 32 इंटू 37, अभी हमने किया था. 32 इंटू 37 क्या आया 1184. ठीक है,
सो कि लिखिए यहाँ पे 1184। सो देखिए HCF और LCM किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल है किसके, HCF इंटू LCM के। देखिए ये दोनों इस साइड का इक्वल हो गया तो इस साइड का भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो HCF इंटू LCM। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, HCF। तो HCF निकालने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो फाइंड कीजिए फैक्टर। 46 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा ये। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 1 ज़ा 23, ठीक है। सो 46 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 23। नाउ 51 का फैक्टर फाइंड कीजिए। सो 51 का फैक्टर 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 17, ओके। सो यहाँ पर लिखिए 51 का 3 इंटू 17। ना इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF क्या होता है, 1। सो HCF क्या हो जाएगा, 1। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, LCM, ठीक है। सो LCM फाइंड करते हैं। (46) एंड 51, ओके। सो अब इन दोनों में देखिए किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा और ये 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 51 एज इट इज़। नाउ 3 23 एज इट इज़ एंड ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब इसको 23 से डिवाइड करेंगे, इसको 17 से। तो पहले 23 से डिवाइड कर लेते हैं। 23 1 जा एंड 17 एज इट इज़। नाउ 17 1 एज इट इज़, 1 जा एज इट इज़, ठीक है। सो ये आपका LCM आ गया। सो LCM लिखिए यहाँ पर, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 17, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 ज़ा 6, सो 17 6 ज़ा 102 को मल्टीप्लाई कीजिए 23 से। 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 6 4 3 2, ओके। सो क्या आएगा, 2 3 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए HCF के साथ, LCM इंटू HCF, ठीक है। आप HCF इंटू LCM लिखिए या LCM इंटू HCF लिखिए, मीन्स उसका मतलब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो LCM कितना है, 2 3 4 6 इंटू 1। सो क्या आ जाएगा, 2 3 4 6। अगेन हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो ये वही नंबर है जो ये नंबर है, ठीक है। फिर भी करके देख लेते हैं एक बार। 46 और 51 को मल्टीप्लाई कीजिए। 46 इंटू 51, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23। देखिए क्या आया, 2 3 4 6, ओके। सो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 3 4 6। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर वो इक्वल किसके हो जाएगा, HCF इंटू LCM के, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो इसको डिवाइड कीजिए 5 से। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ओके। सो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, ओके। नाउ 60 का फैक्टर फाइंड कीजिए। सो 60 का फैक्टर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ 2 3 4 जा कीजिए। 3 4 जा 12, अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। ये आपका फैक्टर आया 60 का। यहाँ पर लिखिए 60 का फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अब देखिए यहाँ पे 5 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारा क्या होगा, 5 इंटू 3, मीन्स हमारा HCF हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं LCM। सो LCM फाइंड कीजिए 15 एंड 60। सो ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे। 5 3 जा 15 एंड 12 5 जा 60।
ठीक है। अब 3 के टेबल से कीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। नाउ 2 के टेबल से कीजिए 1 एज इट इज, 2 2 जा 4। अगेन 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2। अब इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो चलिए एलसीएम लिखिए यहाँ पर और मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीपल निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। सो 15 इंटू 60, 15 6 जा 90, सो 900 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें देखना है कितना आता है, ठीक है। 900 आता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 15 इंटू 60, ओके। सो ये भी 15 इंटू 60 था, ये भी 15 इंटू 60, ठीक है। सो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 900 ही आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 18 एंड 63। तो एचसीएफ फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले 18 का फैक्टर निकालिए। सो 18 का फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ओके। एंड 63 का फैक्टर निकालिए, ठीक है। सो 63 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 21 3 जा 69। अगर देखेंगे आप तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेबल पूरे अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो एक 3 कॉमन है, एक और 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मीन्स एचसीएफ क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम 18 एंड 63। सो 3 के टेबल से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड अगेन 3 के टेबल से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 7 एज इट इज। नाउ 7 1 एज इट इज, 7 1 जा 7। इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14, 14 9 जा 136, ओके। 3 3 जा 9 एंड 14 9 जा 136, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम 136 इंटू, सॉरी एचसीएफ हमारा 9 है, सो 9 इंटू 136, 9 6 जा 63, 54 सॉरी 54 कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32। सो यहाँ पर 2 कैरी 3, 9 1 जा 9, 9 और 3 12, ओके। सो आपका क्या आया, एलसीएम इंटू एलसीएफ 1224, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या देखिए यही आ रहा है। सो लिखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 63। सो मल्टीप्लाई कीजिए 63 इंटू 18, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 50 एंड 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 4 3 11। सो देखिए यहाँ पर, सो देखिए ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो शायद हमारा सम रॉन्ग हुआ है। तो एक बार हम वापस चेक करते हैं, पहले मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, बाद में देखेंगे फैक्टर, ओके। सो 3 3 जा 9 ये तो सही है। अब ये देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 7 जा 126 होता है, यहाँ पे 136 नहीं होता, ठीक है 126। ये भी रॉन्ग हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। ये क्या आएगा 126,
6, 9 इंटू 126, 9 इंटू 126। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1134 आ रहा है क्या, 126 मल्टीप्लाई इंटू 9, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 और 2 20 एंड 23 हो जाएगा ये 3, कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11। देखिए अभी सेम आया, अभी हमारा राइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1134, ठीक है। सो अब हम लोग अपना लास्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन क्या दिया, 78 and 104। तो HCF निकालना है तो सबसे पहले 78 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। सो 78 का फैक्टर फाइंड करते हैं। सो 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर 78 का। सो 2 इंटू 3 इंटू 13 एंड 104 का फैक्टर फाइंड कर लीजिए। सो 104 का फैक्टर ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा एंड 2 2 जा, ओके। एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा एंड 13 1 जा, ओके। सो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ 2 है और 13 है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए HCF इक्वल टू 2 इंटू 13, 13 2 जा 26। नाउ LCM फाइंड करते हैं हम। LCM फाइंड करने के लिए इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। पहले 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। नाउ 3 के टेबल से डिवाइड कीजिए, ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा, ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। एंड इसको 52 को एज इट इज़ लिखिए, ठीक है। अब इसको 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए तो 13 एज इट इज़, ठीक है। इसको 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। नाउ अगेन 2 के टेबल से उसको डिवाइड कीजिए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। नाउ अब इन दोनों को 13 के टेबल से डिवाइड कीजिए। सो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अब इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। सो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 13 से। सो 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 2 जा 26, 26 और 4 30 और 1 31। सो क्या आ जाएगा 312, ओके। सो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा HCF, ये हो गया LCM। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो HCF इंटू LCM मल्टीप्लाई कीजिए, 312 इंटू 26। जहाँ पर HCF है वहाँ पर HCF लिखिए। HCF 26 है तो 26 और LCM 312। मल्टीप्लाई कीजिए इसको। सो 26, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18। नाउ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो 2 7 और 4 11, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8। सो क्या आ गया 8 1 1 2। यहाँ पर लिखिए 8 1 1 2। नाउ अब प्रोडक्ट कीजिए इन दोनों का। तो यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स क्या है 78 इंटू 104, ठीक है। सो करते हैं इसे, देखते हैं क्या आता है। 104 इंटू 78, 8 7 जा 56, 6 कैरी 5, सॉरी 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 0 जा 0 और 3, 8 1 जा 8, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 0 जा 0 एंड 2,
एंड 7 1 जा 7, सो 2, 8 और 3 11, 8 और 2 10, 10 और 1 11 एंड हियर 8, सो आ गया 8 1 1 2, 8 1 1 2, सो आंसर आ गया हमारा, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। सो बस इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट 13 करना था। सो प्रैक्टिस सेट 13 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। चलिए